हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण नेशनल तथा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पार्ट 4 के बारे में। दोस्तों इस सीरीज में दोस्तों मैंने आपको 3 पार्ट्स अभी तक करवा दिए हैं और 320 तक के प्रश्नों के बारे में दोस्तों मैं आपको करवा चुका हूं। आज की इस चौथे पार्ट में भी दोस्तों हम 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके यूकेपीएससी के एग्जाम्स, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, आपका क्लर्क का एग्जाम हो गया, एसआई का एग्जाम हो गया, सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये करंट अफेयर रहने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के 3 वीडियोस दोस्तों नहीं देखी हुई हैं तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम्स में दोस्तों करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड के भी मैंने कंप्लीट दोस्तों करंट अफेयर करवाए हुए हैं, तो उत्तराखंड तथा नेशनल इंटरनेशनल मिलाकर दोस्तों आपके 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जरूर बनेंगे। तो आप करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें दोस्तों। अगर आप जो वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इतनी वीडियो भी देख लेते हैं अच्छे से, तो आप करंट अफेयर में कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छा स्कोर करके आएंगे। उत्तराखंड के भी दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट पार्ट्स करवाए हुए हैं, मंथली वाइज भी करवाया हुआ है और 6-6 मंथ के हिसाब से भी दोस्तों करवाया हुआ है। तो आप उन पार्ट्स को भी दोस्तों जरूर देख लें, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत सारी वीडियोज हेल्पफुल रहेंगी। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पैंगोंग झील जो कि लद्दाख में स्थित है में 4G नेटवर्क स्थापित करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो पैंगोंग झील लद्दाख में 4G नेटवर्क स्थापित करने वाली पहली कंपनी है दोस्तों कौन? रिलायंस जियो। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दाविंची मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो दाविंची मिशन का संबंध दोस्तों शुक्र ग्रह से है और नासा द्वारा दोस्तों शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु दाविंची मिशन को शुरू किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमद हवाई अड्डा जो कि दोस्तों कतर में स्थित है, उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दोस्तों घोषित किया गया। किसे? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। अगला प्रश्न है, देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत कहां से की गई है? तो गुजरात के कच्छ जिले से दोस्तों देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य हमारा बना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। या ड्रोन नीति 2022 तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश दोस्तों बना है। अगला हमारा प्रश्न है, 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? तो 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर है दोस्तों क्या? थम्बी। और 44वें शतरंज ओलंपियाड का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस का मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन दोस्तों या इसके मुख्यालय का उद्घाटन अहमदाबाद गुजरात में किया गया। कहाँ पे? अहमदाबाद। तो इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है वर्तमान में? यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश में पहली बार थॉमस कप जीता है? या किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है? तो भारत ने दोस्तों पहली बार थॉमस कप जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? तो संतूर वादक थे कौन? शिव कुमार शर्मा जी। और इन्हें दोस्तों सन 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली लोक अदालत की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दोस्तों भारत की पहली लोक अदालत की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पेपरलेस अदालत की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत की पहली पेपरलेस अदालत की स्थापना केरल में की गई है और लोक अदालत की स्थापना बिलासपुर छत्तीसगढ़ में की गई है। और यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न है कि भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा की स्थापना कहाँ की गई है? तो नागालैंड में दोस्तों भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा की स्थापना की गई है। और ये तीनों प्रश्न दोस्तों अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन दोस्तों भारत और फ्रांस देश के मध्य किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था द्वारा रैंप योजना को 3,750 रुपए का अनुदान दिया गया? 3,750 करोड़ रुपए होगा शायद दोस्तों ये। ठीक है। तो विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों या वर्ल्ड बैंक के द्वारा रैंपा योजना को दोस्तों इतना अनुदान दिया गया है। ठीक है। और MSME सुधार हेतु दोस्तों रैंप योजना की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। ठीक है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट मेनली है कि रैंपा योजना या रैंप योजना को किसके द्वारा
3,750 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है, तो विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। फास्टर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फास्टर पोर्टल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और कैदियों की को तुरंत फैसला और मतलब कैदियों से संबंधित है कि कैदियों का फैसला तुरंत जेल तक पहुंच सके या जो भी है उसके लिए दोस्तों यह फास्टर पोर्टल लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और सुपेस पोर्टल भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया। तो फास्टर पोर्टल और सुपेस पोर्टल दोनों किसने लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। ठीक है, और फास्टर पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि कैदियों का जो फैसला है वह तुरंत जेल तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, अगला है भारत में कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं? तो भारत में दोस्तों कुल 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल है। ठीक है, और शिवालिक जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश तथा स्ट्रेमेक्ट्रोलाइट बेयरिंग लाइमस्टोन सिक्किम को हाल ही में नए भूवैज्ञानिक विरासत का दर्जा दिया गया है। तो अभी वर्तमान में दोस्तों भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं? 34 हैं। हाल ही में किसे दोस्तों भूवैज्ञानिक विरासत का दर्जा दिया गया? एक दिया गया है शिवालिक जीवाश्म उद्यान को, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा दोस्तों क्या? स्ट्रेमेक्ट्रोलाइट बेयरिंग लाइमस्टोन जो कि सिक्किम में है। इन दोनों को ही दोस्तों आपका भूवैज्ञानिक विरासत का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में दोस्तों दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया गया था अप्रैल 2022 में। ठीक है, इसका शुभंकर था वीरा, और कोविड के कारण ये 2021 में नहीं हो पाया था, इसलिए 2022 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो देश का जो पहला सुपर ऐप है जो हाल ही में लॉन्च किया गया, इसका नाम है टाटा न्यू। ठीक है, और टाटा कंपनी द्वारा सभी जरूरतमंद सेवा एक ही साथ एक ही स्थान पर लॉन्च करने के लिए दोस्तों इस सुपर ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, जैसे कि टिकट बुक हो गया, हवाई दवाई हो गया, होटल बुक हो गया, ट्रेन टिकट हो गया, सामान, सभी दोस्तों जरूरतमंद जो भी सेवाएं होती हैं उसको एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों पहला सुपर ऐप लॉन्च किया गया टाटा न्यू के द्वारा। अगला प्रश्न है ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? तो लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में आरबीआई द्वारा वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है? तो वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना दोस्तों मैसूर कर्नाटक में की गई है। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRB NMPL के तहत दोस्तों वर्णिका की वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता 1500 मीट्रिक टन है, जो बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करती है। तो हाल ही में जो वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना कहाँ की गई है? मैसूर कर्नाटक में की गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इंग्लैंड ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का दोस्तों खिताब जीता है। ठीक है, और उपविजेता कौन रहा इसमें? इंग्लैंड रहा था। ठीक है, और अभी हाल ही में दोस्तों जो T20 वर्ल्ड कप था हमारा, उसका विजेता टीम कौन रही है? तो इंग्लैंड रही है, किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, अगला प्रश्न है 94वां ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? जो 94वें दोस्तों ऑस्कर फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया किसको, या पुरस्कार दिया गया है? कोडा को। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में दोस्तों प्रथम स्थान गुजरात ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र के लातूर में दोस्तों स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन किया गया है, और भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यह किया गया था। अगला प्रश्न है देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है? तो पल्ली पंचायत दोस्तों जो कि जम्मू कश्मीर में है, यह देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में गुरु तेग बहादुर का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया है या प्रकाश पर्व मनाया गया है? तो 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया है दोस्तों, किसका? गुरु तेग बहादुर जी का। ये कौन थे? सिखों के 9वें गुरु थे। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PS से नियुक्त किया गया है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PS से दोस्तों नियुक्त किया गया किसे? अजय कुमार सूद जी को। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत नागेश्वरन जी को दोस्तों भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सुमन के बेरी को दोस्तों नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है?
हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन दोस्तों भोपाल में किया गया है। किसके द्वारा किया गया? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन दोस्तों मुंबई में किया गया है। ठीक है, और ये गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक इसका उद्घाटन किया गया और बस की टिकट 100% इसमें ऑनलाइन होंगी और चलो ऐप के द्वारा इसके टिकट किए जाएंगे। तो 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में दोस्तों किया गया है। अगला प्रश्न है विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है? हैदराबाद में दोस्तों किया गया है। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण है कि कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धति अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल दोस्तों कार्बन न्यूट्रल जो कृषि पद्धति है इसे अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अनुकूल कृषि हेतु जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नाबार्ड के द्वारा पर्यावरण के अनुकूल कृषि करने हेतु जीवा कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है किस संगठन द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया दोस्तों? तो नाटो के द्वारा दोस्तों कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दोस्तों कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है नूर 2 उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ईरान के द्वारा दोस्तों नूर 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब पंकज आडवाणी जी ने जीता है। ठीक है, और 8वीं बार इन्होंने ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बोधगया बिहार में दोस्तों भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इसके वास्तुकार कौन है? मिंटू पॉल। अगला प्रश्न है भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क दोस्तों कहाँ खोला गया? हैदराबाद में यह खोला गया है। अगला प्रश्न है देश का पहला ड्रोन स्कूल का प्रारंभ कहाँ से किया गया है दोस्तों? तो देश के पहले ड्रोन स्कूल का प्रारंभ दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश से किया गया है। ठीक है, और फसल मूल्यांकन और कीटनाशक छिड़काव आदि के लिए दोस्तों पहला ड्रोन स्कूल का प्रारंभ ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीना गुप्ता को दोस्तों रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन है? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष है कौन? किदाम्बी श्रीकांत जी। अगला प्रश्न है संबंधित का बैडमिंटन से है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य देश के रूप में नामित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के दोस्तों 101वें सदस्य देश के रूप में अमेरिका को नामित किया गया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? अभी हाल ही में अमेरिका बना है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा दिशांक ऐप लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक सरकार द्वारा दोस्तों भूमि रिकॉर्ड और भूमि स्वामित्व हेतु दिशांक ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक कितनी थी? 136वीं थी। अगला प्रश्न है 31वां जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 31वें दोस्तों जीडी बिरला पुरस्कार से प्रोफेसर नारायण प्रधान जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है? तो यूरोपीय संघ ने दोस्तों हाल ही में प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला लिया है। किसने? यूरोपीय संघ ने। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? अगरतला त्रिपुरा में दोस्तों वीर विक्रम एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों गुजरात में की गई है, इसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश दोस्तों देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो लॉस एंजल्स दोस्तों अमेरिका में हमारा भारत के बाहर पहली बार योग विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है, और इसका नाम होगा स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर भारत के पहले अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है किसे संघ लोक सेवा आयोग
यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी जी को दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और राजनीति विज्ञान से इनका संबंध था। आर्टिकल 315 में दोस्तों हम यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, इसरो का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो का नया चेयरमैन दोस्तों एस सोमनाथ जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और 1969 में विक्रम साराभाई जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में है। और इसरो का नया चेयरमैन या वर्तमान में चेयरमैन कौन है दोस्तों? एस सोमनाथ जी हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर समीर वी कामत जी को दोस्तों डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी कि डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं। ठीक है, और 1958 में दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, आयोग ना एक प्रश्न आपका यहाँ से जरूर पूछेगा कि वर्तमान में कौन क्या है, जैसे कि यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, नीति आयोग का सीईओ कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, या जो भी मैं आपको क्वेश्चन दोस्तों करवा रहा हूँ इस टाइप के, यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर पूछेगा। पुरस्कार और सम्मान से एक या दो प्रश्न वो जरूर पूछेगा, तो और रैंकिंग से आपका एक या दो प्रश्न जरूर पूछेगा। इसलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किसे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है घोषित किया गया है? तो राजीव कुमार जी दोस्तों वर्तमान में हमारे भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक दोस्तों वर्तमान में कौन है? सत्यनारायण प्रधान जी हैं, और एनसीबी की स्थापना हुई थी 1986 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार जायसवाल जी दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएफ के नए महानिदेशक बने हैं, और सीआईएफ की स्थापना हुई थी 1969 में। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक कौन बनाया गया है? तो एसएल थाउसेन दोस्तों, एसएल थाउसेन हमारे क्या है? सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के वर्तमान में महानिदेशक हैं, और एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पीटी उषा जी को दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, कि एक एथलीट थी। अगला प्रश्न है, ये भी इंपोर्टेंट है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई का दोस्तों नया अध्यक्ष रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडे जी को दोस्तों मुकुंद नरवणे जी के स्थान पर दोस्तों इन्हें वर्तमान में थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में हमारे थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे जी हैं। अगला प्रश्न है, सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि छिब्बर जी को दोस्तों सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एसएससी दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एस किशोर जी को दोस्तों एसएसबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है दोस्तों? विनय मोहन क्वात्रा जी भारत में वर्तमान के क्या है? विदेश सचिव हैं, या भारत के वर्तमान में विदेश सचिव हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो पियरे ओलिवियर गौरीचेंस को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का मुख्य अर्थशास्त्री घोषित किया है। किससे दोस्तों? पियरे ओलिवियर गौरीचेंस को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब होती है? 1944 में दोस्तों होती है। याद रखना आपको, ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी जो क्वेश्चन है ना नियुक्तियों वाले, ये सभी दोस्तों अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2022 में कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों? तो माधवी पुरी बुज दोस्तों हमारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, और 1988 में दोस्तों सेबी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 2022 में किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो बीएससी दोस्तों यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए सीईओ कौन है, या नए चेयरमैन कौन है? तो एसएस मुंद्रा जी हैं। और वहीं एनएससी के किसके हैं दोस्तों? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी के हैं चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है, सेबी ने किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एमडी तथा सीईओ नियुक्त किया है? तो सेबी ने दोस्तों यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने स्टॉक एक्सचेंज का दोस्तों या एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी और सीईओ दोस्तों आशीष कुमार चौहान जी को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों विजय सांपला जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया एजेंसी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका जी को दोस्तों आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 2022 में किसे सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो 2022 में दोस्तों सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया जो चेयरमैन है वह दोस्तों नितिन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना दोस्तों गुरुग्राम में की गई है।
अगला प्रश्न है, देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी की स्थापना दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में की गई है। अगला प्रश्न है, असनी चक्रवाती तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा दिया गया है? तो असनी चक्रवाती तूफान का जो नामकरण दोस्तों यह श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास किस संगठन से संबंधित है? तो नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास दोस्तों नाटो से ही संबंधित है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो केरल में दोस्तों भारत के पहले ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिलाना सिल्वनी या सल्वनी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से थे? तो उनका संबंध दोस्तों नृत्यकारिता से था और कथकली नृत्य से संबंधित है, किसका? मिलाना सिल्वनी का, ठीक है। और इन्हें दोस्तों 2022 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खाद्य संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत के पहले खाद्य संग्रहालय की स्थापना दोस्तों तंजावुर तमिलनाडु में की गई है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो अर्जेंटीना ने दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। उप विजेता कौन रहा है? फ्रांस रहा है, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कतर पे हुआ था फीफा विश्व कप का आयोजन। अगला प्रश्न है, कोप 27 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो मिस्र में दोस्तों कोप 27 का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया या कहाँ किया गया? तो वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन दोस्तों पोखरण राजस्थान में किया गया था। अगला प्रश्न है, 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला मंदिर कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में दोस्तों वह 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला क्या है? मंदिर है। नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? शिंजो आबे को दोस्तों नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया किससे दोस्तों? तो PR श्रीजेश जी को दोस्तों वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, 31वां दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल 2022 का आयोजन वियतनाम में दोस्तों किया गया है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप डे दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को दोस्तों हमारा क्या स्टार्टअप डे मनाया जाता है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं, ठीक है। और दोस्तों इंपोर्टेंट डेज के ऊपर मैं वीडियोज आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ करंट अफेयर में, क्योंकि इंपोर्टेंट डेज के ऊपर मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में, इसलिए मैं महत्वपूर्ण दिवस वाले क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो इकबाल सिंह लालपुरा ने दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में कार्यभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एजेंसी NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया? तो प्रवीण छाबड़ा जी को दोस्तों NSC में क्या महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन यानी कि गेल का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक यानी कि MD नियुक्त किया गया है? तो संदीप कुमार गुप्ता जी को दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में कौन हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो दिलीप तिर्की जी दोस्तों हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहम्मद तैयब इकराम जी दोस्तों ICC यानी कि जो आपका FIH है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसके नए अध्यक्ष बने हैं कौन? मोहम्मद तैयब इकराम। अगला प्रश्न है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को दोस्तों वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को दोस्तों मनाया गया था। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो हमारा ONGC है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है किसको? अलका मित्तल को। अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुदुचेरी में दोस्तों 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में दोस्तों भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया गया है? तो चीन के द्वारा दोस्तों कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया गया है। इस द्वारा चीन के द्वारा। अगला प्रश्न है, बोर्डजमान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दीपक धर जी को दोस्तों बोर्डजमान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और पहले भारतीय दोस्तों जिन्हें बोर्डजमान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कौन है? दीपक धर जी हैं। अगला हमारा प्रश्न है,